गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में आयुर्वेद पर्व द्वितीय दिन में विशेषज्ञ मान द्वारा वैज्ञानिक संबंधी आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। विशिष्ट विशेषज्ञ माने योगदान करथिले। वैद राकेश शर्मा, वैद नारायण चंद्र दास, प्रोफेसर अरुण कुमार दास, डाक्तर हिमांशु चिंगारी, डाक्तर राजीव रंजन, चतुर्भुज भूइया, डाक्तर अभिराम ठाकुर और प्रोफेसर पूर्णचंद्र पंडा उपस्थित रही आयुर्वेद प्रति किपरि जनसाधारण आग्रह बढ़िबो से विषय गुरुत्व भावे आलोचना कराजिबा सहित अनुष्ठान अध्यक्ष उपाध्यक्ष माने निज निजर टिप्पणी रखिथिले। न्यू दिल्ली रो डाक्तर महेश दास, वैद मदन मोहन पाढ़ी, नारायण प्रसाद दास, ताराचंद शर्मा प्रमुख आयुर्वेद गवेषणार लब्ध ज्ञान को लोकाभिमुखी करबा पई मत पोषण करथिले। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एही कार्यक्रम को ओडिशा राज्य आयुर्वेद महासम्मेलनी और गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय मिलित उद्यम रे पुरी रे 3 दिन धरी परिचालना कराजिबा सहित रोगी माननकु मागणा स्वास्थ्य परीक्षा सहित मागणा औषध बंटन करा जायछि। आयुर्वेद पर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा करा जायछि, जोटा कि सर्वभारतीय स्तर से माने भारत प्रमुख आयुर्वेद कॉलेज पुरी आयुर्वेद कॉलेज अग्रह अधिकार कर आयुर्वेद पर्व कराई ऑल इंडिया बेस आयुर्वेद कांग्रेस करुँची आम जो ओडिशा ओडिशा जो अच्छे मेम्बर जो अच्छा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डॉक्टर पुष्टि एंड डॉक्टर जीएसपी मिश्र एम आनुकूल्य तथा आम आयुर्वेद कॉलेज समस्त अध्यापक अध्यापिका मानक नहीं ये कार्यक्रम कर सर्वभारत में चाहूँ जे पुरी गोटे 1 नंबर हो आया कहूँ चाहे जे पुरी सहर समस्त जनसाधारण तथा जो मैंने रोग एवं शोकरू जो निवृत्त होती से आसी यार सुजोग नियंतु मागणार औषध बंटन कराऊँगी मागणार आमर हेल्थ कैंप जो कराऊँगी औषध एवं आमर कराऊँगी फास्टिंग ब्लड सुगर बीपीएस कराऊँगी सब सुजोग नौ। मुख्य लक्ष्य कौन रही कार्यक्रम आयुर्वेद प्रसार एवं प्रचार ये एक प्रयास भारत सरकार यापर जो सब व्यक्ति विशेष मैंने जो लाभ नौ अन्य प्रचार प्रसार बढ़िया सहित आग्रह आयुर्वेद प्रति बढ़ क्या अन्य मेडिसिन जो सब बर्तमान बाजार में जारी रही। हाँ कि देखो आमर मोदी सरकार जो करमर ओडिशा सरकार कर घर हर आयुर्वेद तो प्रत्येक आम जो खाद्य खाऊँ हलदी जो आरम्भ कर जीरा टू आरम्भ कर जो खाद्य खाऊँ आयुर्वेद घर घर पहुँचो एवं आम जो खाद्य खाऊ आयुर्वेद परिणत हम यहाँ हूँ मूल लक्ष्य। आम आशा करूँ पुरी सहर समस्त जनसाधारण माने आमर मीडिया भाई मैंने अच्छा मुझे ये कहूँ चाहे गोटे पदे आयुर्वेद उन्नति आपण मैंने उद्योग दरकार आपण सचेतन अभाव नहीं देखो तो आयुर्वेद गोटे एमती गोटे शास्त्र जोटा कि डायरेक्ट कम करे सपोज आपंकर गोटे ज्वर है आम सागे सागे मेडिसिन आम 5 दिन पर भल आप पारासीटामोल का शीघ्र तक भल यहाँ हूँ कथा ज्वर शीघ्र आरोग्य लाभ करने जाऊँगी आम पुरातन रोग चिकित्सा आम कर समस्त प्रकार पारालाइसिस आरम्भ कर आंठुगंठी बात समस्त प्रकार रोग चिकित्सा करमती तथापि आज आयुर्वेद पर्व आप जो पेसेंट मानक देखिले आम बेड फुल फिलअप अच्छी आस्ते आस्ते प्रसार प्रसार आप एलोपैथिक तो निश्चय लोक ग्रहण कर धीरे धीरे बर्तमान लोक मैंने जानीगले जे कौन कौ औषधर उपयोग कले कौटा बेसी लाभवान हे तेणु एवं आमर लोक मैंने जनसाधारण धीरे धीरे आयुर्वेद अभिमुखी है एवं आयुर्वेद औषध को आपणेले आमर जो आयुष मिनिस्ट्री रही भारत सरकार माध्यम बर्तमान आम समस्ते जो स्लोगान दि जाऊँगी जे हर दिन हर घर आयुर्वेद तारी माध्यम विभिन्न राज्य रे बर्तमान आयुर्वेद पर्व पालन करा जाउची एवं सही क्रम रे आमर बर्तमान पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय रे एई 3 दिनिया आयुर्वेद पर्व पालन करा जाउची एवं एठी आमर सबु जनसाधारण को मागणारे स्वास्थ्य सुविधा जोगाई दिया जाउची स्वास्थ्य परीक्षा करा जाउची आईसी कार्यक्रम अंतर्गत रे सबु इनफॉरमेशन सबु डाक्तर मानक दिया जाउची विभिन्न राज्य सारा देश आमर 600 पाखापाखि डेलीगेट्स बर्तमान आसिक रेजिस्ट्रेशन करी यार ये जो साइंटिफिक सेशन
उपयोगिता एवं तार उपकारिता उपरे भागीदार रही निजर संदर्भ उपस्थापन करुँच एवं आयुर्वेद केमती लोकाभिमुखी हम एवं जनसाधारण केमती सहजरे उपलब्ध करें हर दिन हर घर केमती आयुर्वेद उपयोग हो पार तार उपर बर्तमान आलोचना चली यार सुफल बर्तमान पूरी जनसाधारण नापी कि आम आपण माध्यम अनुरोध करुचु जे आउरी कर्मशाला एवं ये जो स्वास्थ्य शिविर आउरी चलो आसंता काली पर्यंत समस्ते आसिक यार भरपूर उपयोग नि अध्यक्ष पंजीयन एवं आचार बोर्ड भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति नई दिल्ली से यहाँ उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ जी के चरण स्थलों में आया हूँ। यहाँ पे भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा और आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। आयुर्वेद पर्व जो है ये एक ऐसी स्कीम है IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये पूरे जो हमारा समाज है उसको आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना या उसको आयुर्वेद के प्रति बताना। ऐसे ही जो हमारी फार्मेसी यूनिट्स हैं, जो हमारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं, उनको प्रमोट करना। तीसरा, जैसा आप देख रहे हो कि हॉल में लेक्चर चल रहे हैं, तो इन लेक्चरों के द्वारा आम पब्लिक को आयुर्वेद की विशेषताओं के बारे में बताना और जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उनको अनुसंधान आयुर्वेद में कहाँ कहाँ हुए हैं, कितने कितने हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देना। अगर इसको संक्षेप में हम बताएं तो उसका आज का जो ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन 3 दिन चलेगा और 3 दिन में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सवारिकपा और होम्योपैथी, ये हमारी भारत सरकार की अनुसंधान परिषद हैं, इनके द्वारा और विभिन्न जो उसके उपक्रम हैं इस पर्व के, उनके द्वारा आयुर्वेद को बड़े अच्छे ढंग से हर व्यक्ति के समझ में आ जाए इसकी उपयोगिताएं क्या हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हम खाने में खाते हैं, दालचीनी लेते हैं, शुंठी लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, जीरा लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, अदरक खाते हैं और लहसुन खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रसोई घर में रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनका उपयोग हम अपनी दवाइयों में, आयुर्वेद की दवाइयों में भी करते हैं। हल्दी का उपयोग हम बहुत करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी अगर प्रारंभिक कोई छोटी मोटी हमें तकलीफ हो जाती है तो इनसे कैसे निराकरण किया जा सके, इसके बारे में चर्चा करना। और दूसरा जो आयुर्वेद का विशेष महत्व है, और इस साल की जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, कि हर व्यक्ति के घर में आयुर्वेद होता है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई जो हमारी रसोई में भी काम आती हैं और हमारे औषधि द्रव्यों में भी काम आती है। ऐसे क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद का मतलब क्या है कि हम शुद्ध और सात्विक आहार लें। अब ये शब्द तो बड़े अच्छे लगते हैं कि शुद्ध क्या है और सात्विक क्या है। या अगर हम गरम गरम खाना खा लें और 2 बार ही केवल खाना खाएं, अधिक खाना न खाएं, तो हम बीमारी से बच सकते हैं, एक बात। दूसरा, खाने से पहले जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके पूरी अपनी नींद ले लें। सुबह उठने से भी पहले मैं विशेष बताऊंगा कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का मतलब है कि हमारा खान पान कैसा हो। निद्रा का मतलब है जिसको कि हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, हमें अपने श्रम के अनुसार जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम काम करते हैं, उसके हिसाब से हमें 6 घंटे से 8 घंटे की नींद लेनी बड़ी आवश्यक है। तो निद्रा जो है शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे लैपटॉप पे रात भर खेलते हैं और मोबाइल पे रात भर खेलते हैं, उसकी आंखों पे उसका दुष्परिणाम पड़ता है। और ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हैं, जैसे मैं नाम नहीं किसी भी आइटम का लेना चाहता, किसी कंपनी का भी मैं कोई इसमें ये नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे भारतीय पकवान है या भारतीय जो हमारी चीज़ें हैं खाने की, जो हमें सहज साथ में का अर्थ होता है कि हमारी प्रकृति और हमारे देश और हमारे शरीर के अनुरूप हमें कोई बीमारी पैदा ही नहीं करेंगे। उदाहरण देते हैं, गाय का दूध पिएंगे तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 6 महीने तक माता का ही दूध पीना चाहिए, तो उससे शरीर में बल की और बुद्धि दोनों की वृद्धि होती है और बीमारियों से बचा जा सकता है। इस तरह से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण है कि डिसिप्लिन में रहना, कि हम अपने अनुशासन में रहें। सुबह उठें, उठ करके दंत धावन करें, व्यायाम करें और आँख, नाक, कान में, आँख में अंजन लगाएं, नाक में तेल लगाएं। अब नाक में तेल लगाएं
ये जब कोरोना हुआ तब लोगों ने कहा कि अनु तेल का नस लीजिए, सरसों के तेल का नस लीजिए। अगर हम रेगुलर नाक में नस से लेते रहें, तेल लगाते रहें, तब हम बाहर के जितने भी इन्फेक्शन हैं उन सबसे बच सकते हैं। हमारा जो नेजल सेप्टम है, इसमें कोई स्लफ इसमें जो कोई संक्रमण का कोई भी भाव एकत्रित होने वाला वो एकत्रित ही नहीं होगा। वहाँ पे उस बैक्टीरिया को, वायरस को जाने की किसी प्रकार से कोई संधि प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तेल लगाएं, सिर पे तेल लगाएं। सिर पे कोई तेल लगाता नहीं है। आजकल देखते हैं कि मेमोरी लॉस जो है बहुत जल्दी दिखती है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बुढ़ापे में 55 साल के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सिर पे तेल लगाना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए और तक्कड़ लेना चाहिए, खास करके छाछ है उसका सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो हम जीवन स्वस्थता पूर्वक जी सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा अच्छे से और स्वास्थ्य जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे अधिक से अधिक लिखा है और व्याधियों के बारे में भी लिखा है और व्याधियों और रोगों की चिकित्सा बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है। इन सभी जितनी मैंने आपको बातें बताई, इन सभी बातों को प्रसारित एक साइंटिफिक तौर पे और क्लासिकल तौर पे करने के लिए इस तरह के पर्वों का आयोजन किया जाता है।